नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद विश्वकर्मा दोबारा से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्रीपोजिशन का टॉपिक। इसके पहले जो हमने आप लोगों को प्रीपोजिशन के कुछ बेसिक रूल्स बताए हुए थे, तो आज दोबारा से हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि इसके सबसे जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको बता देता हूँ कि जो प्रीपोजिशन के कौन कौन से पॉइंट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो थोड़ा सा समझ लेंगे हम। जैसे कि हमने प्रीपोजिशन का कुछ पॉइंट्स आप लोगों को डिस्कस किए हुए, जैसे मैंने ऐड बताया हुआ था, आप लोगों को इन बता चुका हूँ, ऑफ बता चुका हूँ। इसके बाद विथ का, आई थिंक विथ का नहीं बताया हुआ है। इसके साथ बियॉन्ड का मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, अगेंस्ट का बता चुका हूँ, एंड आई थिंक मुझे याद आ रहा है मैं इन फ्रंट ऑफ का भी बता चुका हूँ। ये मैं सारे टॉपिक्स करवा चुका हूँ। आई थिंक इसके बाद और मैं बात करूँ, एमंग भी करा चुका हूँ आप लोगों का, एमिड का भी करवा चुका हूँ, और इसके साथ मैं बात करूँ एमिडिस्ट, ये भी करा चुका हूँ, एमंगस्ट इसका भी करा चुका हूँ। ये जो बेसिक्स थे ये मैं ज़्यादातर मुझे याद, ये मैं करा चुका हूँ सारे। हो सकता है एक आध कोई टॉपिक रह गया हो, तो आप लोग उसके बारे में मुझे बता दीजिए कौन सा टॉपिक रह गया है। इसके साथ हाँ, इन फ्रंट ऑफ का भी हो गया है। अब इसके साथ हम बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो आज मैं कुछ नए प्रपोजिशंस आप लोगों के लेके आया हूं। तो पहले मैं बात करें आपका रह कौन कौन से, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि जो आपके प्रपोजिशंस रह गए हैं। चलिए फर्स्ट तो हम बात करेंगे आपका अक्रॉस भी मैं करा चुका हूं, विथ का, ये आपका विथ का रह गया है। तो स्टार्ट करेंगे विथ का। आपका विथ का बेसिक सेंस होता क्या ये समझेंगे। देखिए अगर हम बात करेंगे यूज ऑफ विथ की, यूज ऑफ विथ, पहले तो विथ का हमारे पास दो केस होते हैं। पहले बेसिक सेंस समझेंगे विथ का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये आप समझेंगे। उसके बाद में कंडीशंस आपको बताऊंगा कि कुछ केस में प्रीपोजिशन विथ के साथ क्या क्या यूज करते हैं। देखिए पहली कंडीशंस जो होती है विथ के लिए, इंस्ट्रूमेंट क्या होती है। अगर हम किसी भी केस में, किसी भी सेंटेंस में कोई भी काम इंस्ट्रूमेंट से करें, जैसे मैंने कहा कि मैं मार्कर से लिख रहा हूं, ध्यान से ना, मैं मार्कर से लिख रहा हूं, और वहीं पे मैं बात करूं मैं इंक से लिख रहा हूं, तो यहाँ पे दो केस आएंगे। तो यहाँ पे विथ मार्कर आएगा, विथ मार्कर आएगा, और इन इंक आएगा। क्या आएगा? विथ मार्कर इन इंक। वहीं पे बात करूं मैंने कोई भी एप्पल है, मान लीजिए मैंने उसको चॉप किया, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े किए, तो वहां पे आई हैव चॉप्ड एन एप्पल विद अ नाइफ, तो यहाँ पे विथ आएगा। ये आ गया विथ का सेंस समझ में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे साथ साथ, साथ का भी यूज होता है टुगेदर के सेंस में। किसमें? टुगेदर के सेंस में यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे सेपरेशन। सेपरेशन जानते हो आप लोग, किसी भी चीज से अगर हम दूर होते हैं तो सेपरेशन के केस में विथ का यूज करते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे मैनर। किसमें? मैनर का मतलब तरीका। इस केस में हम बेसिक यूज करते हैं विथ का। अब एक एक करके समझेंगे कहां पर क्या यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था, विथ का किस केस में करेंगे? इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जैसे मैंने कोई भी काम, या फिर जैसे मान लीजिए आई चॉप्ड अ लॉग, मैंने एक लकड़ी के टुकड़े को चिथड़े, मतलब यहाँ पे चॉप्ड मतलब टुकड़े टुकड़े करना। अब किससे किया? तो हम लोग बाई मतलब से कर देते हैं, या फिर फ्रॉम कर देते हैं, फ्रॉम एन एक्स। तो यहाँ पे आपको नहीं करना है, आपको करना क्या है यहाँ पे? विथ एन एक्स। क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा? विथ एन एक्स। अच्छा आप लोग एक चीज कमेंट करके बताइए कि कल मैंने एक लेडर वाला केस बताया था, जैसे कोई भी दीवार है और उसके सहारे कोई भी सीढ़ी इस टाइप से ग्राउंड पे खड़ी हुई है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे? इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलिए बस। यहाँ पे ये जो यहाँ पे कंडीशन हो रही है, जैसे यहाँ पे लेडर बनी हुई, ये आपकी लेडर है, ये क्या सीढ़ी है? लेडर है। और इसी लेडर, ये जो लेडर है किसके सहारे खड़ी हुई है? इस दीवार के सहारे, और ये दीवार के सहारे खड़ी है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? तो इस टाइप के रूल्स प्रीवियस लेक्चर में बताए। तो वैसे सेम सेंस यहाँ पे देखिए, अगर मैं कोई भी लॉग दिया हुआ है, लकड़ी का लकड़ा दिया है, क्या लकड़ी का लट्ठा दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, लकड़ी का लट्ठा दिया हुआ है, तो लकड़ी के लट्ठे के केस में यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे? अगर हम इसको चॉपिंग करें तो किससे? विथ से चॉपिंग करेंगे, तो यहाँ पे विद एन एक्स आएगा, ना कि बाई एन एक्स आएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके दो सेकंड केस में, टुगेदर। जैसे मैं किसी के साथ कहीं पर जा रहा हूं, ध्यान समझे, मैं किसी के साथ कहीं पर जा रहा हूं, तो यहां पे हो जाएगा आई एम
गोइंग विथ हिम। तो एक तो ये केस होता है, ये बात ध्यान से, आई एम गोइंग विथ हिम, मैं उसके साथ जा रहा हूं। ये बात केस समझ में आ गई या नहीं आई, ये बताइए फास्ट आप लोग बताइए, ये दोनों केस समझ में आए या नहीं आए। ओके तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था टुगेदर और इंस्ट्रूमेंट। अब हम सेपरेशन की बात करें। सेपरेशन की एक पर्टिकुलर कुछ वर्ब होती है फिक्स, कुछ फिक्स वर्ब होती है, उनके साथ यूज करते हैं सेपरेशन के केस में। कैसे यूज करेंगे, जैसे पार्टेड एक वर्ब होती है, क्या होती है पार्टेड। पार्ट का मतलब एक तो भाग होता है, इसका मतलब अलग होना भी होता है, क्या होता है अलग होना। तो वहां पर सेपरेशन के सेंस में हम पार्ट का यूज करते हैं। जैसे आई हैव पार्टेड विथ माई फ्रेंड्स, तो मैं अपने दोस्तों से क्या हो गया अलग हो गया। तो यहाँ पे ये जो पार्टेड आता है, पार्टेड के साथ या फिर पार्ट अगर कहीं पे वर्ब के टाइप से यूज हो रहा है तो वहां पे हम उसके साथ हमेशा विथ का यूज करेंगे। अब आप बात करेंगे, ये तो हो गए बेसिक 3 पॉइंट्स। अब बचा हुआ हमारे पास मैनर का। मैनर का मतलब समझिए, जैसे कोई भी वॉर है, आपके आपके दोस्त से लड़ाई हो जाए और आप भाई मतलब गुस्सा तो आएगा ही, और आपको किसी काम के लिए भेजा गया। अब आपके अंदर क्या था, वो हिम्मत बहुत थी, बोले कुछ भी हो जाए हम लड़ाई लड़के रहेंगे चाहे वो 50 लोग हों। ऐसा होता है, बोले नहीं जोश जुनून चलिए। तो यहाँ पे करेज साहस की हम बात करेंगे। जैसे माई फ्रेंड ऑलवेज फॉट विथ करेज, विथ करेज। तो एक ही तो केस आता है। तो यहाँ पे मेरा जो दोस्त हमेशा किससे लड़ता है, साहस के साथ लड़ता है। साहस के साथ का मतलब नहीं है, मतलब साहस से लड़ता है, तो उसका तरीका क्या है लड़ने का, साहस के साथ। तो यहाँ पे विथ करेज आ जाता है। तो ये आपका विथ का केस हो गया। देखिए प्रिपोजिशंस की बेसिक जो रूल्स थे मैं सारे करा चुका हूं आप लोगों के। हो सकता है एक आध रह गया, एक बार मैं दोबारा से रिपीट करके देख लेता हूं कि आपका कौन कौन सा रह गया है। थ्रो, यूज ऑफ थ्रो का सेंस समझिए। थ्रो का मतलब होता है किसी भी चीज के आर पार। क्या होता है आर पार। फर्स्ट तो याद रखिए किसी के सेंस में आर पार के सेंस में, किसमें आर पार, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, आर पार के सेंस में यूज होता है। सेकंड सेंस हम बात करेंगे कंप्लीट नॉलेज। क्या होती है कंप्लीट कंप्लीट नॉलेज। सेकंड हम बात करेंगे, ये तो थ्रो का बात हो गया। बिगिनिंग टू एंड, बिगिनिंग टू एंड सॉरी, अगर कोई भी काम स्टार्टिंग से एंड तक हो रहा है तो यहाँ पे बिगिनिंग टू एंड की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप से यूज करें आर पार। जैसे अब समझिए, जैसे आर पार, जैसे मैं बात करूं मैं जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था, तो यहां पे आएगा आई एम गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहां पे, इसका मतलब क्या है से होकर, क्या होगा से होकर जा रहा था। तो यहां पे आर पार, जंगल जो है उसके आर पार जा रहा था। सेकंड हम बात करें कंप्लीट नॉलेज। अगर मान लीजिए आपने कोई बुक आपने के दोस्त ने दी, तो आपने कॉमनली वर्ड सुना होगा कि गो थ्रो। जैसे मैंने पहले कोई भी किताब उसको गो थ्रो हो जाने दीजिए, तो आई वॉन्ट टू गो थ्रो अबाउट इट, आई वॉन्ट टू गो थ्रो दिस प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट डिटेल, ठीक है। तो मैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स को गो थ्रू मतलब उसको समझना, या फिर तो यहाँ पे नॉलेज, यहाँ पे दूसरे सेंस में हम कह सकते हैं समझना। अब हम बात करेंगे बिगिनिंग टू एंड। बिगिनिंग टू एंड में समझिए, बिगिनिंग टू एंड में डायरेक्टली थ्रो नहीं होता है, थ्रो आउट के साथ यूज हो जाता है। किसके साथ, थ्रो आउट के साथ यूज हो जाता है। तो यहाँ पे थ्रो आउट हो जाता है। सेंटेंस देखिए यहाँ पे, यू वर विथ हिम, तुम उसके साथ थे, थ्रू आउट
द डे। तो यहाँ पे थ्रू आउट द डे का मतलब पूरे दिन, क्या है, बिगनिंग टू एंड, मतलब दिन की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, तो पूरे दिन में उसके साथ में रहा। तो ये केस हो गया। तो आज मैंने आपके जो 2 टॉपिक कराए, इसके साथ एक और टॉपिक आप लोगों के लिए देख लेता हूं मैं। तो मैं ओके दोस्तों, अब हम इसके साथ, ये तो आपका हो गया थ्रू का। अब बात करेंगे अराउंड और राउंड में डिफरेंस क्या है। तो ये अराउंड और राउंड में डिफरेंस समझिए क्या है यहाँ पे। जैसे एक तो अराउंड होता है, एक होता है राउंड। वैसे दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। अब एक तो इसका मतलब होता है कोई, इसका सेंस है फिक्स एरिया, क्या है, कोई भी फिक्स एरिया है वहां पे। अगर हम अराउंड का मतलब कह सकते हैं इधर उधर, क्या, हियर एंड देयर। किस केस में, हियर एंड देयर के केस में। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स, किसके, हियर और देयर के केस में। अगर हम हियर और देयर के केस में यूज करें तो अराउंड यूज किया जाएगा, और राउंड का यूज कोई पर्टिकुलर जगह, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मूव्स राउंड द सन। अब इसका सेंस समझना, यहां पे जैसे दिया हुआ है जो अर्थ है ये किसके चारों ओर घूमती है। राउंड का मतलब तो चारों ओर ही होते हैं, इस बात याद रखना। मतलब तो इनका दोनों का चारों ओर ही होता है। क्या होता है, चारों ओर। इसका भी मतलब चारों ओर और इसका भी। अब दूसरा केस यूज करते हैं, द स्टूडेंट्स वर सिटिंग अराउंड द फील्ड, अराउंड द फील्ड। तो यहां पे ये जो अराउंड द फील्ड है, इसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी गार्डन हो गया, एक यहाँ पे बैठे, एक यहाँ, एक यहाँ, 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 इस टाइप से बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अब मैं इस केस में, जैसे अगर कोई भी अर्थ है, अर्थ अगर सन के ऑर्बिटल को, सन के चारों ओर अपने रोटेट करती है, तो यहाँ पे क्या है, राउंड लगाती है। तो ये राउंड है, फिक्स है। तो यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो जहाँ पे ये फिक्स ना हो तो वहां पे अराउंड यूज करेंगे, जहां पर फिक्स हो वहां पे राउंड यूज करेंगे। तो ये बेसिक पॉइंट्स था राउंड और अराउंड के बीच में। सेकंड हम बात करेंगे, ये तो हो गया आपका अराउंड और राउंड की बात करेंगे। अब इसके साथ हम बात करेंगे आफ्टर और बिफोर के डिफरेंस क्या होता है। ध्यान समझेंगे, किसका, बिफोर एंड आफ्टर का। बिफोर आफ्टर डिफरेंस समझिए। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, सभी लोग जानते हैं। और आफ्टर का मतलब बाद में, क्या होता है, बाद में। अब इन दोनों का सेंस यूज करें। जैसे एक सेंटेंस आप लोगों को अच्छे से याद होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। सबसे अच्छा रटा हुआ सेंटेंस होता है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। एक तो ये केस होता है। तो यहां पे क्या बनाएंगे, द पेशेंट हैड, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा ऐसे बनता है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखिए एक लॉजिक आपको क्लियर कर दूंगा मैं, कैसे इसको समझते हैं, क्यों बोला जाता है। अच्छा एक चीज बताइए, यहां पर ये क्या कह रहा है, पहले, लेकिन यहां पे वो मर जाने की बात हो रही है ना, पेशेंट मर चुका था और इसको उन्होंने पहले लिख दिया, इसको उन्होंने पहले लिख दिया, बिफोर पहले डॉक्टर गया। तो यहाँ पे जो सेंस है वो उल्टा हो चलता है। तो यहाँ पे जो मरीज मर चुका था, इसको जो काम पहले हुआ है, तो मरीज पहले मर चुका, उसके बाद ही, तो ये डिफरेंस क्या कह रहा है, डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर नहीं आ पाया था और मरीज मर चुका था, इस वजह से यहाँ पे बिफोर लगाते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से समझेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए कोई भी घर है, ठीक है, और उस घर में अंदर जाने के लिए बहुत सारे लोगों की लाइन लगी हुई, ध्यान समझेंगे आप, ठीक है। ऑफिस, मान लीजिए किसी भी चीज का ऑफिस है और आप वहां पे जाना चाह रहे हो, और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी लाइन लगी हुई, ऐसे लोग खड़े हुए, ठीक है, ऐसे लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे। अब आप जो हो, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, यहाँ पे कोई भी सीनियर सिटीजन खड़ा हुआ, ध्यान रखना। और अब इसका नंबर आ गया, ये अंदर चला गया, ठीक है। अब ये बचे, अब इसके बाद
ये सीनियर सिटीजन है, ये चला गया। अब यहाँ पे एक ये सीनियर सिटीजन लगा हुआ है, ये वाला सीनियर सिटीजन लगा हुआ है, ध्यान समझेंगे। एक ये सीनियर सिटीजन है और एक ये दोनों सीनियर सिटीजन है। अब जब ये अंदर चला गया, ये चला गया, इसके बाद ये, अब ये जो सीनियर, आपने सोचा कि ये सीनियर सिटीजन था, बहुत देर से खड़ा था, इसके बाद इसको भी प्रॉब्लम होगी, तो आपने सोचा इसको आप पहले जाने चाह रहे हैं, इससे तुम ये कहना चाह रहे हो कि पहले आप जाइए, तो आप इसको क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पे ये जो सीनियर सिटीजन है, आप इसको पहले अंदर भेजना चाह रहे हो घर के, तो यहाँ पे ऑफिस के अंदर पहले इसको भेजना चाह रहे हो, तो इससे आप क्या कहोगे? पहले आप क्या कहोगे? पहले आप क्या कहोगे? पहले आप, यही कहोगे या नहीं कहोगे? इंग्लिश में क्या कहोगे? जल्दी से बताइए। हिंदी में आपने पहले आप कह दिया, और इंग्लिश में क्या कहोगे? इंग्लिश में आप लोग कहोगे बिफोर यू, क्या कहोगे? बिफोर यू। और आप सभी लोग गलत हो। क्यों नहीं कहोगे आप बिफोर यू? देखिए, इसका मतलब बिफोर यू का मतलब क्या है? आई विल गो बिफोर यू, आई विल गो बिफोर यू, इसका मतलब क्या है? मैं तुमसे पहले जाऊंगा। अगर तुमने कहा कि बिफोर यू, इससे आप क्या कहना चाह रहे थे? पहले आप, मतलब तुम पहले जाओ, यही कहना चाह रहे हैं ना, तुम पहले, मैं तुम्हारे बाद जाऊंगा। देखिए यहाँ पे सेंस क्या हो जाएगा? आई विल गो बिफोर यू, मैं तुमसे पहले जाऊंगा। बिफोर यू का मतलब आपको क्या बोलना है यहाँ पे? आफ्टर यू। क्या होएगा? आफ्टर यू। आफ्टर यू मतलब तुम्हारे बाद। तो यहाँ पे इसका जो सेंस आएगा, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? आई विल गो आफ्टर यू। क्या बोल देंगे? आफ्टर यू। ये बात समझ में आ गई? आई विल गो आफ्टर यू, आई विल गो बिफोर यू। तो यहाँ पे ये जो आफ्टर का यूज हो रहा है, ये बाद वाले केस में यूज हो रहा है, मतलब तुम इसके बाद में जाओगे। तो यहाँ पे आपको आफ्टर, तुम्हारे बाद नहीं, आप पहले आप, इसका मतलब क्या है? पहले आपका मतलब तुम्हारे बाद मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे इसका केस ये होता है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? छोटा सा पॉइंट, मतलब ये अगर आप उसको पहले भेजना चाहो, उससे तुम ये नहीं, हिंदी में तो आप कह देते हो सर पहले आप, तो इंग्लिश में बिफोर यू हो जाता है, लेकिन ये गलत होता है। आपको क्या बोलना है कि मैं आपके बाद जाऊंगा। इसने कहा सीरियसली आप पहले भेजना चाहे, तो आपने इससे क्या कहोगे? आपके बाद जाऊंगा। कौन? मैं। तो यहाँ पे आफ्टर यू होगा, मतलब तुम्हारे बाद। तुम्हारे बाद वाला सेंस सही होगा, पहले आप वाला सेंस हिंदी के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाएगा। तो एक तो ये बेसिक रूल्स होता है बिफोर और आफ्टर का। अब दूसरे केस में बिफोर का एक सेंस समझिए। बिफोर एक अच्छा रूल होता है। जैसे मैंने बात किया कि वह मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं तुम्हारे सामने हूं, ध्यान समझना, मैं तुम्हारे सामने हूं, तो इसका यूज होता है आई एम बिफोर यू। क्या होता है? आई एम बिफोर यू। अगर यहां पे मैं तुम्हारे पीछे हूं, तो आई एम आफ्टर यू। क्या होता है? आई एम आफ्टर यू, आई एम आफ्टर यू। यहां पे बिफोर यू लिखा है, यहां पे आफ्टर यू लिखा, तो यहां पे आई एम आफ्टर। इसका मतलब मैं तुम्हारे बाद हूं, इसका मतलब मैं तुमसे पहले हूं। पहले का मतलब सामने। अब सामने कैसे होगा? जो आदमी पहले होगा, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, कोई आदमी यहां पे खड़ा हो जाए, तो उसके पहले ही तो खड़ा है। जैसे यहां तक इधर साइड जाना है आपको, तो ये पहले खड़ा है, तो इसके सामने यही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? बिफोर यू, तुम्हारे सामने। इसके बाद हम बात करेंगे अब एक नॉर्मली यूज होता है लॉन्ग बिफोर का। ध्यान समझना, लॉन्ग बिफोर का यूज किया जाता है बहुत टाइम पहले के लिए। किसके लिए? बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम पहले के लिए लॉन्ग बिफोर का यूज करते हैं। तो ये आपके बिफोर का यूज हो गया। इसमें बहुत ज्यादा केस नहीं रहते हैं, जैसे मैंने ये बताया आपको वैसे ही यूज ये होता है। अब आफ्टर का जनरली बाद के लिए यूज किया जाता है। मैं 5 दिन बाद आऊंगा या फिर 5 महीने के बाद आऊंगा, वहां पे आप डायरेक्टली आफ्टर का यूज कर सकते हो, वहां पे डायरेक्टली बिफोर का यूज। एक केस और समझिए, आफ्टर का समझिए आप। यहाँ पे आफ्टर का एक यूज होता है, कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस होते हैं, जैसे डे बाय डे, दिन के दिन, मतलब दिन के बाद दिन। तो यहाँ पे डे आफ्टर डे, क्या डे आफ्टर डे, मतलब दिन प्रतिदिन के केस में डे आफ्टर डे का यूज हम कर सकते हैं। डे आफ्टर डे भी यूज होता है, मतलब दिन के बाद दिन गुजरते चले और आप काम नहीं कर रहे हो। जैसे कहीं भी आप रास्ते में जा रहे हो, तो आप एक जो गाय भैंस आपने देखी हुई, जो बफेलोज होते हैं, जानवर होते हैं, काउज होती हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि उनके जो हूफ्स होते हैं वो मिट्टी में बने हुए दिखाई देते, तो उनको हम हूफ आफ्टर हूफ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
hoof, आफ्टर hoof। तो ये वाला सेंस समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से ये तो स्टूडेंट्स आपका क्लियर हो गया बिफोर आफ्टर का। आज आई थिंक मुझे लग रहा है कि लास्ट वीडियो होना चाहिए आप लोगों का प्रीपोजिशन का। इसके पहले याद रखिए प्लेलिस्ट मैंने इन्हीं मैक्सिमम जितने भी प्रीपोजिशन सभी की करा दी है। कल मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगा कि कौन कौन सा प्रीपोजिशन रह गया, उसका मैं लेक्चर आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा। लेक्चर थोड़ी सी तबीयत अफसोस है, आज का वीडियो थोड़ा अच्छे से नहीं बन पाया। तो कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट फास्ट कमेंट करके बताइए। बाकी मैथ्स की क्लास आप लोग स्टार्ट हो चुकी हैं, दोपहर में 1 बजे और शाम को 7 बजे कंटिन्यूसली क्लासेस चलती हैं। कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फास्ट कमेंट करके बताइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।